आज हम मौजूद हैं अपने खान कंप्यूटर मीडिया एजेंसी कार्यालय मोहना, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और भितरवार विधानसभा में सक्रिय मोहन सिंह राठौर जी। हम उनसे चर्चा करते हैं कि पिछले 2-3 साल से वो सक्रिय हैं, तो सबसे पहले कब से सक्रिय हैं? मैं तो सन 1994 से सक्रिय हूँ। 1994 में इसी क्षेत्र ने मुझे जनपद अध्यक्ष बनने का मौका दिया। मेरी श्रीमती जनपद अध्यक्ष थी और मुझे जिला पंचायत में चुना। तब से मैं सक्रिय हूँ और तब से लगातार इन 28 वर्षों में कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां मैं गया नहीं हूं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां मेरा कोई न कोई साथी, मित्र और कार्यकर्ता ना हो। तो इसलिए बहुत पुराना मेरा नाता है इस क्षेत्र से। अभी हमने देखा है 2 या 3 वर्ष से आप अधिक सक्रिय हो गए हैं, जब से भाजपा में श्रीमंत सिंधिया जी गए हैं और आप साथ में सब लोग गए हैं। जब से आप भितरवार विधानसभा में बहुत सक्रिय हैं, आखिर क्या मामला क्या है? उसका प्रमुख कारण ये है कि पिछले करीबन 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सफलता नहीं मिली और कांग्रेस यहाँ जीतती रही। पर वो कांग्रेस जब जीतती थी तब मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष था। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस के इस क्षेत्र के सर्वमान्य नेता थे और आज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में है। उनके साथ मैं भी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में हूँ और लगातार इस बार हमारा संकल्प है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी इस भितरवार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का आदमी प्रतिनिधित्व करे और उसी दृष्टि से मैं लगातार गांव में घूम रहा हूं और मैं काम कर रहा हूं और जनता का समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। कहीं ना कहीं देखने में ये मिलता है कि जो विधायक जी हैं अपने क्षेत्र से, कांग्रेस के विधायक हैं, वो लोग ये कहते हैं कि वो मरने पर आते हैं। क्या ये सही बात है? दरअसल क्या है, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आदमी, यहाँ के अस्पतालों की स्थिति मैं देखता हूँ बहुत दयनीय है। भितरवार के हॉस्पिटल की स्थिति देखी, बहुत दयनीय है। इन सारी स्थितियों को हमने सुधारा। अभी 50 लाख रुपए की बिल्डिंग स्वीकृत कराई है। यहाँ भी जो कोरोना काल था उसमें मोहना के ऑक्सीजन प्लांट से लेकर तमाम सारी चीज़ों की हमने लड़ाई लड़ी है। तो उन्होंने विकास का तो कोई काम किया नहीं। जितने काम हैं उनके विनाश के काम है। उनको विनाशकारी विधायक के नाम से लोग जानते हैं। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जो बड़े काम हैं हम सब जगह कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप मोहना में बैठे हैं, मोहना से लेकर रानी घाटी तक का जो रोड है, इस रोड को अभी स्वीकृत किया है। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उसके लिए प्रयास किए। नितिन गडकरी जी ने इसके लिए 112 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है। तो बड़ी समस्याओं को भी हम समाधान कर रहे हैं और व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं, जो आदमी की खेती किसानी की, जो उसकी खाद की समस्या है या उसके ज़मीन की समस्या है, इन सारे लाइट, बिजली, पानी, इन सारी समस्याओं के लिए भी जो भी हमारे पास आता है हम उसकी समस्या का निदान करते हैं। और आपने भी देखा होगा, कई बार आप मेरे साथ दौरे में रहे हैं, कई बार आप जन सुनवाई में रहे हैं। मैं एक साधारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन फिर भी सैकड़ों की तादाद में मैं जिस दिन भी जन सुनवाई रखता हूँ, प्रत्येक शुक्रवार को मेरी जन सुनवाई होती है प्रत्येक तहसील पर, तो वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और अगर उनकी समस्याएं हल नहीं होती तो लोग क्यों आते? तो उनकी समस्याएं चूंकि जायज़ हैं इसलिए हम उनको हल कराने का प्रयास करते हैं। और इनका जो कार्यकाल था कांग्रेस के विधायक के और मंत्री के रूप में, वो उस कार्यकाल में सिवाय रेत के अवैध कारोबार के कौन सा विकास किया इस भितरवार में मुझे बताएं। भितरवार में उनको विकास के लिए 3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलता है, उसका उन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। 50 लाख रुपए गरीबों में बांटने के लिए मिलता है, उसको भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। एक जगह एक कार्य नहीं मिलेगा जिसको कि ये कह सकें कि ये मैंने विकास कार्य किया है इस क्षेत्र के, मैंने स्वास्थ्य के लिए, ये क्षेत्र के युवाओं के लिए कोई कार्य किया है। जैसे 1-2 कार्य तो उनके यहाँ पे भी पट्टियाँ लगी हुई हैं। जो मोहना नगर परिषद कार्यालय है वो उन्हीं के नाम से बना हुआ है, उनका उद्घाटनकर्ता में उनका नाम लिखा हुआ है, जो अभी आप बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, अभी तो जनता उनको वोट देती है। आप एक बात समझ लो कि उद्घाटनकर्ता में नाम लिखा है तो वो तो एक प्रोटोकॉल है कि जिस क्षेत्र में जो भी विधायक है उसका पट्टिका, अब ये रोड का उद्घाटन, रोड का पैसा श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने स्वीकृत किया, लेकिन अगर उसका भूमि पूजन होगा तो विधायक का उस पर नाम लिखा जाएगा। ये प्रोटोकॉल के तहत है। उनका योगदान कोई नहीं है इसके अंदर, ना भवन के अंदर, ना विकास के अंदर, ना रोड के अंदर। जब वो अपने ही निधि का अपव्यय करते हैं तो क्या विकास कराएंगे? कहीं ना कहीं देखने को ये भी मिलता है कि आप भी उनके प्रोटोकॉल पे ही चल रहे हैं। वो मरे में जाते हैं, आप भी जाते हैं, वो शादियों में जाते हैं, आप भी जाते हैं, तो आप भी उनका
वो जो करते हैं उसी का आप कॉपी कर रहे हैं, ऐसा लगता है, क्या ये सही है? दरअसल क्या नहीं, आप जो कह रहे हो, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता था, मैं लोगों से कहता था कि जिस विधायक की आप इतनी शिकायतें करते हो कि विकास नहीं कराता, हमारे किसी काम में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करता, तो ऐसे विधायक को क्यों जिताते हो? तो वो कहते थे साहब कुछ नहीं है भैया, मरे में तो आ जा। तो उस दिन मैंने ये भी संकल्प लिया, मैंने कहा ठीक है, मरने पर शोक संवेदना में जाना हमारा कर्तव्य बनता है, अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो हम तो शोक संवेदना के लिए भी जाते हैं, अच्छी अगर कोई सूचना है तो उस पर भी जाते हैं, और अगर कोई बीमार है तो उसके लिए अस्पताल भी जाते हैं, अगर उसको आवश्यकता है तो उसके स्वास्थ्य की सेवाओं की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए दवाई की भी व्यवस्था करते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं मैंने तो अभी भितरवार पूरी विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे दूर के ऐसे लोग हैं कि जिनके परिवार के लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनके खुद के रहने की, ठहरने की और तमाम सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनके लिए मैंने अपने ग्रीन हाउस कैंपस में मैंने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि अगर वो मुझे सूचना भर दे दें कि आज हम यहाँ रुकने की व्यवस्था चाहते हैं, तो मैं उनके रुकने की, खाने की, ठहरने की सारी व्यवस्थाएँ मैं निःशुल्क करता हूँ। अगर किसी को आवश्यकता है तो मैं वो भी व्यवस्थाएं उसकी पूरी करता हूं। तो मेरा तो जनसेवा का काम है और मैं एक जनसेवक के रूप में जाना जाता हूं, और उसी दृष्टि से मैं लोगों की मदद करता हूं। अभी भितरवार में एक मामला चल रहा है ग्राम गोविंदा का, उसमें एक जाटव समाज और कुछ लोगों को लेकर मामला बड़ा गंभीर स्थिति पकड़ रहा है, और वहाँ आप भी गए थे, माननीय इमरती देवी जी भी गई थी, और उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया था कि जो मूर्ति अगर वहाँ लग गई तो उसको कोई भी नहीं हटा सकता। इस बारे में क्या कहना चाहिए आप? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी इस पूरे समाज में एक आस्था का केंद्र है, और इस हिंदुस्तान में आज जितने भी संवैधानिक कार्य हो रहे हैं वो संविधान की रचना उन्होंने की है, तो वो एक हमारे सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, और उनको ईश्वर की तरह पूजा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उनकी कहीं मूर्ति स्थापित की है, वो आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, तो उसको वहाँ से हटाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उसके लिए सब लोगों ने संकल्प लिया है, तो हम सब उनके साथ हैं। और जहाँ तक उस ज़मीन की बात है, जिस ज़मीन का ये विवाद है, तो उस ज़मीन की तो स्थिति ये है कि वो आदिवासी सरकारी ज़मीन थी, एक आदिवासी को पट्टे पे दी गई, उस आदिवासी ने वो ज़मीन एक जाटव समाज के व्यक्ति को बेच दी नोटरी पे और एग्रीमेंट पे। और जब उस जाटव समाज के व्यक्ति ने कलेक्टर से आवेदन किया कि मुझे रजिस्ट्री की परमिशन दे दी जाए, तो कलेक्टर महोदय ने उसकी परमिशन निरस्त कर दी। लेकिन विधायक प्रतिनिधि राजू खान और एक और व्यक्ति है, मैं उसका नाम मुझे याद नहीं है, इनके नाम विधायक जी ने उस परमिशन को लेने के लिए जब प्रयास किया तो वो परमिशन मिल गई, जो भी इनका इन्फ्लुएंस रहा हो, जो भी इनका प्रयास रहा हो, और उसके बाद में इनके विधायक प्रतिनिधि के नाम उसकी रजिस्ट्री हो गई। उस रजिस्ट्री में विधायक जी का जो परिवार का व्यक्ति है, भाई लगता है, वो उसमें गवाह है। तो ये उसमें इनका कोई सहयोग नहीं है या इनका कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है, ये तो संभव नहीं है। तो वो आज की तारीख में ये उस ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं इनके लोग, और उस कब्जे को रोकने के लिए जाटव समाज ने वहाँ धरना, आंदोलन और प्रदर्शन किया है। अब सरकार को निर्णय करना है कि वो ज़मीन का वास्तव में हक देखें कि इतने वर्षों से कौन काबिज है, और जो काबिज है उसको उसका हक मिलना चाहिए। वैसे सुनने में ये आया है कि करोड़ों की ज़मीन है वो, क्या ये भी बात सही है? पहले करोड़ों की नहीं थी, पहले जब आदिवासी को ज़मीन मिली थी तब वो तो उसके पट्टे की ज़मीन थी। लेकिन अभी श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भितरवार से लेके करेरा तक का जो 32 करोड़ रुपए का रोड स्वीकृत किया है, वो 60 फुट चौड़ा सीसी का रोड है। वो रोड उस ज़मीन के पास से निकल गया है, ज़मीन के साथ से निकल गया है। उसकी वजह से उसकी ज़मीन की कीमत करोड़ों रुपए हो गई, और उसी लालच में इन्होंने ये सब कुछ उसको कब्जा करने का प्रयास करने का षड्यंत्र किया है। और उस दिन मैं महापंचायत में मौजूद था, उस 96 गाँव की पंचायत में जाटव समाज ने एक आवाज़ पर ये बात कही थी कि जो हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं उनका हम राजनीतिक बहिष्कार करते हैं, सामाजिक बहिष्कार करते हैं। और विधायक जी का सामाजिक बहिष्कार किया जाटव समाज ने। आप उनके अध्यक्ष और इन सब से बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, और ये इनके कृत्यों की वजह से किया है। अगर किसी की ज़मीन को आप हथियाना चाहते हैं तो निश्चित ही उसका विरोध का सामना करना पड़ेगा। अभी एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, अभी कल आप भितरवार में रुके थे शनिवार और रविवार को, तो वहाँ आप एक ओपन जिम में गए थे, तो लोगों का ये कहना है कि वो विधायक निधि द्वारा, विधायक साहब द्वारा बनवाई गई जिम है,
और आप उसमें विधायक जी से तो आप एक राजनीतिक घृणा सी करते हैं, लेकिन आप उनकी जिम में जा रहे हैं और उन पसीना बहा रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? नहीं, मैं व्यक्तिगत मेरी किसी से कोई घृणा नहीं है। विधायक जी से मेरी कोई न तो घृणा है, न द्वेष है, न विद्वेष है। वो हमारे पास के ही रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उनके गलत कर्मों का मैं सदैव विरोध करता हूँ। और इसमें भी मैं उस जिम में गया, अगर वास्तव में वो विधायक जी ने अपनी निधि से लगाई हो, अपनी विधायक निधि से अगर उस जिम को लगाया हो, तो मैं उनको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो जिम विधायक जी के पैसे से नहीं लगी है। वो गलत जानकारी लोगों को दे रहे हैं। उनके मंडल अध्यक्ष ने भी स्टेटमेंट दिया, आज अखबारों में छपा है, वो भी गलत जानकारी है। वो जिम जो है वो सरकार की जिम है और सरकार ने उसको लगाया है। कैसे, समझ में नहीं आया तो जनता को समझाइए। नहीं, सरकार की जिम है, सरकार की तो सभी हैं, विधायक जी भी सरकार के हैं। नहीं, विधायक जी सरकार ने दो फंड होते हैं, एक होती है विधायक निधि जो 3 करोड़ रुपया है, और एक होता है शासकीय निधि। अब जैसे 112 करोड़ रुपया है, ये सरकार का है, सरकार ने दिया है। अब उस पर अगर प्लेट पे नाम लग जाएगा तो विधायक जी के नाम नहीं जाएगी। लेकिन अगर विधायक निधि से कोई पैसा दिया है, बहुत सारी जगहों पे देते हैं। अभी जैसे मैं विकलांगों से मेरी चर्चा हो रही थी, विकलांगों ने मुझे कहा कि साहब हमें एक ट्राइसिकल चाहिए, उसकी बैटरी वाली। मैंने अधिकारी से बात की वहीं सबके सामने। अधिकारी का कहना है कि अगर विधायक जी अपनी तरफ से लिख के दें कि हम इतनी ट्राइसिकल के लिए अपना पैसा दे सकते हैं, तो 80% संस्था देने को तैयार है। 1.5 लाख उसकी कॉस्ट आती है, लेकिन 20,000 रुपये विधायक निधि से मिलेंगे तो हम दे देंगे। तो वो निधि का पैसा जो है वो विधायक निधि का पैसा है। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, विधायक निधि का पैसे से वो जिम नहीं लगी है। अब आपसे एक सवाल व्यक्तिगत है मेरा। आज आप खान कंप्यूटर और मीडिया एजेंसी के ऑफिसर बैठे हुए हैं, तो कितने स्टार देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आप तुम दोनों को पहले भी मैं आपके मीडिया सेंटर पे था, और आज मैं ये खबर आपका इस न्यूज़ चैनल पे हूँ, तो मैं तो समझता हूँ इस क्षेत्र की सभी समस्याओं को उठाने का जिस तत्परता से आप काम करते हैं, जिस तरह से आप आम जनता की समस्या उठा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आपके माध्यम से हमको मिलती हैं और हम उसका संघर्ष करते हैं, उसमें सफलता मिलती है। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जनता के हित में आप चौथा स्तंभ के रूप में स्थापित हैं। आप उनकी समस्याएँ उठाइए, आप समस्याएँ उठाएंगे, हमें जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर हम उसमें आपकी मदद करेंगे और जनता की मदद करेंगे। जनता को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जी मोहन सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह राठौर जी, जिन्होंने विस्तार से हमें जानकारी बताई कि किस प्रकार से वे भितरवार क्षेत्र में सक्रिय हैं और आगे भी रहेंगे, और आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी है। अब देखना ये होगा कि आगे जनता किस और जनता का ऊँट किस कड़वट बैठता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।